अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आगे क्या 26 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं उसके लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो वर्तमान का समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का होता है। ये 2025 में जो दिखे हमने 2026 में और कुछ नया दिखेंगे। 5505 जब कलयुग आओगा उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा। युग परिवर्तन मतलब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, क्या इसका यही मतलब है? रास्ता पर सोना हीरा डायमंड सब पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये क्या है। आने वाले समय में क्या होगा कि माया की दौड़ धूप खत्म होगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आगे क्या। अभी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अक्टूबर के बीच का समय चल रहा है 2025 में। आगे के महीने और 2026 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं उसके लिए? देखिए इस समय युग परिवर्तन का समय है। अच्छा। और युग परिवर्तन समय कई साल तक चलता है, यानी एक नया युग को बनाने के लिए देवता और प्रभु भगवान के द्वारा कार्य शुरू हो गया। तो युग परिवर्तन के कार्य एक दिन में बंद नहीं, एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए 2025 में जो दिखे हमने 2026 में और कुछ नया दिखेंगे। एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन मतलब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, क्या इसका यही मतलब है? हाँ, कलयुग का अंत हो तो चुका है, पर सतयुग का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, यानी दूसरा ढांचा को तोड़ना, नया ढांचा को फिर स्थापन करना। ये बात समझ में इसलिए नहीं आती मुझे क्योंकि जितना मैंने जाना समझा कि भाई 4,32,000 साल की उम्र है इस कलयुग की, जिसमें 5,130 के आसपास का जो समय है 126 साल। तो 5,126 साल अभी बीते हैं, यानी कि अभी तो एक लाखों की संख्या में अभी उम्र बाकी है कलयुग की। आप कह रहे हैं कि कलयुग के अंत का समय आ गया, तो कलयुग का अंत कैसे होगा जब उसकी उम्र पड़ी है? देखिए, तो ये संसार का नियम है, तो इसीलिए ये जो पाप बढ़ता जाता है ये विनाश का कारण बन रहा है खुद का। क्योंकि कली को 5 जगह पर स्थान है। कौन कौन? एक है सट्टाबाजी, ये जिसको जुआ खेल कहते हैं। काम कामिनी 2, तीसरा मिथ्या वचन, चौथा जीव मारण, पंचमा सोना। तो काम कामिनी जो संख्या वो संसार में पीक को जा चुका है। मिथ्या बोलने का संख्या भी पीक को जा चुका है और आगे होना संभव नहीं, जो हुआ यानी सब जगह वो परिव्याप्त हो गया। बिल्कुल। और जो जुआ खेल सब लोग जितना खेलना था खेल दिए, अब रह गया सोना। सोना का भाव आसमान को छू गया। बिल्कुल। और तीसरा रह गया है जैसे जीव मारण। जीव मारण तो रात दिन लोग नहीं मानते, सब भी करते हैं। तो ये कली का जो पंच तत्व पीक को चलने वाला था, बाकी था सोना और चांदी, वो भी चल गया। आगे सोना चांदी का मूल्य को कोई नहीं पूछेंगे, 10 रुपया में भी सोना नहीं मांगेंगे, तो समय भी आएगा। अच्छा। तो इसीलिए ये विनाश से पहले बड़ा आगे बढ़ावा होता है, फिर उसका बाद संपूर्ण समूल से नाश होता है। रास्ता पर सोना हीरा डायमंड सब पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये क्या है, इसका कोई तो काम ही नहीं है, और ये क्या पदार्थ है। क्योंकि ऐसे समय आ रहा है, अभी बढ़ावा आ रहा है, आगे लोग उसको यानी कोई ज्ञान नहीं करेंगे, कोई सम्मान नहीं करेंगे, कोई उसको खरीदे नहीं, उनका कीमत पूरा मिट्टी की तरह हो जाएगा। अच्छा, ये सब लिखा है शास्त्रों में कई साल पहले, कई 100 साल पहले बल्कि, और आप ये कह रहे हैं कि सोने का भाव कई 100 साल नहीं, कई कल्प से पहले तब से लिखा हुआ है। क्योंकि भविष्यवाणी लोग विचार करते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में नित्य पंचसखाओं के द्वारा पहले रचना हुआ, पर उससे पहले सत्ययुग में उसका रचना हुआ था, और ब्रह्म प्रलय के बाद भी हुआ था। कई कल्पों से उसका विचार हुआ था। त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, सब युग में उसका आप ये कह रहे हैं कि सोने का दाम एक पीक पर जाने के बाद फिर कम हो जाएगा, और एक लेवल वो भी आएगा कि रास्ते में पड़ा होगा, कोई उठाएगा नहीं। क्योंकि जो पंच तत्व कली का 4 तत्व बढ़ावा हो चुका है। जो मैंने बताया ना, लोग कामना वासना में डूबने के जो इतिहास को तोड़ दिए, झूठ बोलने का इतिहास को तोड़ दिए, वो सब जा चुका है जी। और आगे बढ़ने की कोई स्पीयर नहीं, कोई एटमॉस्फियर नहीं है। और तीसरा जीव हत्या के जो लिमिटेशन, उसको भी मनुष्य ने क्रश कर दिया जी। और जुआ खेलना तो लोगों ने कई साल से खेलते खेलते, आप खेलने की और क्या बाकी है? बाकी था सोना, सोना बढ़ गया रेट, चांदी बढ़ रहा है। कितना समय लगेगा ये सब चीजें पूरे होने में और सतयुग आने में? ये 2-3 साल।
जीरो डिस्कशन भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, लोग मनमानी करने लगे, भगवान से दूर हो गए, साधु संत का विरोधी हो रहा है, तो ये दुनिया चलेगा कैसे? ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि अगले 5-7 साल के अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, शास्त्र में जो लिखा है उसको तो हम बताते हैं। भविष्य मालिका क्या कहती है अगले 5-7 साल के बारे में? भविष्य मालिका कहता है धर्म करो बचोगे, अधर्म करो विनाश होगी। क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी जो सौसम वेद में मैंने बोल दी, धर्मदास राव ने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय। पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णवासी। ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आओगा, उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा। मेरी भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नी ठीक को तिथि बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा, तब कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, देख रहे हो कैसे हाहाकार मच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के, और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का, वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद, ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आएगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा? ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लगेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये, जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है, और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम, तो इसलिए कहते हैं कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे वो कलयुग के, तब तक क्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेद कहेंगे वैसे ही लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है, टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा, सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, सच प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे, और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ के एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वह सब एक होंगे, और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए।
कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। अब परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखने में प्रिंट है, गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। ये दास देख रहा है यहाँ कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आप कहोगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब कति आत्म निर्मल हो जाएगी, और बरते सहज सुभाव, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहां कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है, और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, ऐसे आएंगे दौड़कर, और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे, और सतलोक जाएंगे, जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले, कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के, और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा। यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान